मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सुधारस सहोदरा सरसभावपूर्णांतर जयत्यमर भारती भुवनमोद मातन्वती जयत्यपि गजाननो विविध विघ्न विद्रावणो जयत्यपि च शंकरः सकल मंगलस्याकरः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेद विज्ञानमधिकृत्य भारतीयं विज्ञानं प्रचारयितुं प्रसारयितुं योऽयं प्रयासः विद्यते सः नितान्तं स्तुत्यः। अहं मन्ये यत् अयं प्रयासः विदुषां ये परमाणुभूताः सूक्ष्माः गुणाः सन्ति तेषां गुणानां पर्वतीकृत्य प्रदर्शनमेव विद्यते। मन्ये एतद् दर्शनं भारतीय विज्ञानस्य यद् रहस्यमस्ति तस्य रहस्यस्य प्रसारकरणे महत्वपूर्णं सिद्ध्यति। साम्प्रतम् अणुचर्चा समग्रेपि संसारे व्यापृता विद्यते कोरोना विषाणुमुखेन। भवन्तः सर्वे जानन्ति अयं विषाणुः अपि अणुस्वरूपः विद्यते। अतएव अदृश्यता कदा अयं विषाणुः समाजे अस्मासु सम्पृक्तः भवति कदा न भवति इति न ज्ञातुं शक्यते। तत्र कारणम् अस्य अणोः अणुपरिमाणवत्वमेव विद्यते। परमाणुः प्रायः न्यायदर्शने विशेषतया चर्च्यते। अथ च यथा अस्माकं दार्शनिकाः अस्य परमाणोः चर्चाम् अहमहमिकया कुर्वन्ति तथैव आधुनिकाः विश्वस्तरीयाः वैज्ञानिकाः अपि परमाणुमधिकृत्य विशिष्टं समाजहितकारकं चिन्तयन्ति। समाज के हित को ध्यान में रखते हुए और इस परमाणु विषय को राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से अधिक श्रोतागण समझ सकें, इस दृष्टि से मैं अपनी बात राष्ट्रभाषा में ही प्रस्तुत करता हूँ। जो लोग दर्शन के विद्यार्थी हैं वे आरंभ में ही न्यायशास्त्र के अध्ययन के प्रसंग में तर्क संग्रह या तर्कामृत आदि ग्रंथों के माध्यम से परमाणु के स्वरूप को परंपरा से समझे हुए हैं और परमाणु के स्वरूप को आकार प्रकार को समझाने के लिए जो श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है
वह श्लोक इस प्रकार है। जालांतर्गते भानु यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुस्त उच्यते। हम सभी लोग अपने घरों में सूर्य की किरणों को आते हुए देखते हैं। कभी खिड़की से, कभी किसी और माध्यम से हमारे घर में रवि किरणों का प्रवेश होता ही है। और उन किरणों के बीच में छोटे छोटे कण उड़ते हुए हम सभी को दिखते हैं। यह जो कण उड़ता हुआ रश्मि जो सूर्य की होती है उसमें दिखता है, वह त्रसरेणु होता है। और इस उड़ते हुए छोटे भाग का यदि 6 भाग हम करें तो जो छठा हिस्सा होता है उसको हम परमाणु कहते हैं। यही इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है। जालांतर्गते भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुस्त उच्यते। इस परमाणु के स्वरूप के संबंध में कुछ दूसरे ढंग की परंपराएं भी हैं। विशेष करके जो व्याकरण के विद्वान या साहित्य के विद्वान हैं, वे कहते हैं कि तस्य षष्ठतमो भाग है परमाणुस्त उच्यते। वह जो भाग दिखता है सूर्य की किरणों में, उसका 60वां भाग परमाणु है। लेकिन यह परंपरा से कहाँ से भाव प्रविष्ट हुआ परमाणु के संबंध में नहीं कह सकते हैं। संभवतः यह सोच करके यह कहना आरंभ किया होगा कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, अतः 6वां भाग नहीं 60वां भाग परमाणु होगा। लेकिन वास्तव में 6वां भाग ही परमाणु कहा जाता है। और इस दृष्टि से यदि हम देखें तो उस त्रसरेणु में 3 अणु हैं, 3 गणुक हैं, यह बात सिद्ध होती है। और हर एक गणुक या जिसे हम अणु भी कहें, उसमें 2 परमाणु होते हैं। तो 2 परमाणुओं से एक गणुक की निर्मिति होती है और 3 गणुक जब आपस में मिलते हैं तो त्रसरेणु बनते हैं। और इस तरह से सृष्टि चतुर्णुक, पंचाणुक, फिर कपालिका, कपाल और घट आदि के रूप में सामने उपस्थित होती है। यहाँ पर तीन गणुक से परमाणु बनता है, ऐसा क्यों? यह एक प्रश्न होता है। तीन परमाणु से ही गणुक त्रिणुक की उत्पत्ति क्यों नहीं मान ली जाए? 2 परमाणुओं के जुड़ने से गणुक की उत्पत्ति होती है, तो 3 परमाणुओं के जुड़ने से त्रिणुक की उत्पत्ति क्यों न मान ली जाए? यह एक प्रश्न सहज रूप में उपस्थित होता है। ऐसे ही एक प्रश्न यह भी होता है कि यदि
दो परमाणुओं के जुड़ने से एक गुणक बनता है, और आगे आप कहते हैं कि तीन गणुक के जुड़ने से त्रिश्रेणु बनता है। तो सहज रूप में एक प्रश्न उपस्थित होता है कि दो गणुक को जोड़ करके कोई पदार्थ क्यों नहीं बनता? दो अणुओं को जोड़ करके एक पदार्थ कोई बनना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता? इसका उत्तर न्याय शास्त्र में यह दिया जाता है कि दो गणुक के जुड़ने से, दो गणुक के आपस में संयोग होने से कोई पदार्थ उत्पन्न होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तीन गणुकों के जोड़ने से आपस में त्रिश्रेणु की उत्पत्ति होती है, इसमें प्रमाण है। अब तीन गणुक के उत्पन्न होने से त्रिश्रेणु की उत्पत्ति होती है, यदि आप ये मानते हैं तो ठीक है। दो गणुक के उत्पन्न जुड़ने से कोई चीज मत उत्पन्न हो, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन तीन परमाणु के जुड़ने से, जैसे तीन गणुक के जुड़ने से त्रिश्रेणु होता है, वैसे तीन परमाणु के आपस में जुड़ने से त्रिश्रेणु उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों न मान लिया जाए? यह एक प्रश्न हमारे आपके समक्ष उपस्थित होता है और इसको उठाया भी गया। त्रिश्रेणु और परमाणु की जो कल्पना है, ये क्यों की गई? यह भी एक जिज्ञासा सहज रूप में उठती है, और इसका कारण यह बताया जाता है कि यदि इन सारे पदार्थों का मूल परमाणु नहीं मानेंगे, इन पदार्थों के विभाजन के क्रम में परमाणु में यदि इन पदार्थों के अवयव की धारा को विश्रांत नहीं मानेंगे, तो मेरु और सर्षक इन दोनों में समानता की आपत्ति होगी। मेरु का मतलब सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत के यदि नाश का क्रम चले तो उस बड़े पर्वत का विभाजन होगा, टुकड़ा होगा, टूटेगा। उनके अवयवों में भी टूटन होगी, और टूटते टूटते ये पहाड़ अंत में ऐसे अवयव के रूप में बचेंगे जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, और ऐसे अवयव को ही हम परमाणु कहते हैं। यदि अनंत काल तक अवयव धारा चलती रहे और सुमेरु के भी अनंत अवयव हैं ये माने, और एक सर्षक जो छोटा सा पदार्थ है उसके भी टुकड़े करें और उसकी अवयव की धारा जो है, अर्थात उसके नाश के क्रम में यदि परमाणु में उसका अवरोध न माने, तो अनंत अवयव की धारा सर्षक की भी होगी, अर्थात सरसों की भी होगी, और अनंत अवयव की धारा सुमेरु पर्वत की भी होगी। दोनों पदार्थों की अनंत अवयव धारा होने के कारण एक पदार्थ बड़ा है और एक छोटा है, इसका निर्धारण नहीं कर सकता। यदि परमाणु में अवयव धारा रुकती है
यह मान लेते हैं, तो कोई पदार्थ महान है, कोई पदार्थ छोटे परिमाण वाला है, यह बात इस तर्क के आधार पर सिद्ध हो जाती है कि जिस पदार्थ के अवयव अधिक हैं वह बड़ा है और जिस पदार्थ के अवयव कम हैं वह छोटा है। इस प्रकार मेरु और सर्षप, इसी प्रकार कोई भी पदार्थ जो आपके उपयोग में आते हैं, उनकी जो विषमता है, उनमें परिमाण की दृष्टि से जो तारतम्य है, वह जब तक आप परमाणु में उनके विभाजन के समय अवयव की धारा को विश्रांत नहीं मानेंगे, तब तक नहीं सिद्ध किया जा सकता। और ये सारी बातें विस्तार से सूत्र के रूप में महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक सूत्र में कही। यहाँ तक कि यह परमाणु चौकोन है या गोल है, इस संबंध में भी चर्चा करते हुए यह बात कही गई है कि परमाणु तावन न चतुरस्र, यह परमाणु चतुरस्र अर्थात चौकोन नहीं है। कोण निष्पत्तेः अवयव भेद साध्यत्वात् निरवयवे तदसंभवात्। कोण जहां भी होता है, अगर चतुष्कोण है तो वह अवयव भेद सापेक्ष है, अर्थात चतुष्कोण पदार्थ यदि कोई है तो उसमें अवयव अवश्य होगा। इसलिए कोण निष्पत्ते है, कोण की निष्पत्ति अवयव भेद साध्यत्वात् निरवयवे तदभावात्, निरवयव में वह कोण नहीं हो सकता है, इसलिए वह चतुष्कोण नहीं है और इसलिए उसको वर्तुल मानते हैं, तस्मात् वर्तुलः। और यही कारण है कि अस्य परिमाणम पारिमाण्यल्यम व्यवजह्रुः, इसीलिए इस परमाणु का परिमाण, इस परमाणु के परिमाण को पारिमाण्यल्य शब्द से कहा गया। और कालिकावली में जो न्याय दर्शन के अध्येता हैं वो जानते हैं, पारिमाण्यल्य भिन्नानाम कारणत्वम् उदाहृतम्, ऐसा स्पष्ट कहते हैं। वहाँ पारिमाण्यल्यम परमाणु परिमाणम भी कहा है और पारिमाण्यल्यम अणुपरिमाणम भी कहा है। उदयनाचार्य ने किरणावली में पारिमाण्यल्यम परमाणु परिमाणम कहा और मुक्तावली वगैरह में विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य ने पारिमाण्यल्यम अणुपरिमाणम कहा। वास्तव में आप परमाणु परिमाणम कहिए चाहे अणुपरिमाणम कहिए, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि परमाणु में भी अणुपरिमाण है और अणु में भी अर्थात द्वणुक में भी अणुपरिमाण है। अतः पारिमाण्यल्य का अर्थ अणुपरिमाण या परमाणु परिमाण जो भी कहें एक ही है, क्योंकि परमाणु में रहने वाला परिमाण और अणु में रहने वाला परिमाण एक ही है। उसको अणुपरिमाण ही कहते हैं, क्योंकि परिमाण अणु महत रस दीर्घ भेद से 4 प्रकार पहले। तो इस तरह से पारिमाण्यल्यम यह कहने से भी परमाणु का आकार चतुष्कोण नहीं है, वर्तुलाकार है, यह सिद्ध होता है।
और जो वर्तुल होते हैं उन वर्तुल का आपस में अगर संयोग हो तो उस संयोग में अवकाश भी दिखता है। और आज की आधुनिक जो वैज्ञानिक चर्चा है उस वैज्ञानिक चर्चा में भी परमाणु का जो आकार समझाया जाता है उसमें बीच में अवकाश होता है, स्पेस होता है, ऐसा आधुनिक वैज्ञानिक भी कहते हैं। और परिमंडल शब्द का अर्थ परमाणु, परिमंडलाः परमाणवः। यदि कोश में जाकर आप देखेंगे तो परितः मंडलम यस्य असौ परिमंडलः, परिमंडलाः परमाणवः, परिमंडलस्य भावः पारिमांडल्यम्। तो एक परमाणु जो वर्तुलाकार है, दूसरा परमाणु जो वर्तुलाकार है, वह जब जुड़ता है तो द्वनुक बनता है। और ऐसे तीन द्वनुक जब आपस में जुड़ते हैं तो त्रिणुक बनता है। और यह जो त्रिणुक बनता है या त्रसरेणु बनता है, इस त्रसरेणु में भी अवकाश बीच में होगा। और वह अवकाश न्याय की दृष्टि से भी युक्त सिद्ध है, क्योंकि किसी भी अवयवी में कुछ छिद्र होते हैं, अवकाश होते हैं, और वे अवकाश तभी सिद्ध हो सकते हैं जब आप परमाणु को परिमंडलाकार, मंडलाकार, वर्तुलाकार माने। आधुनिक विज्ञान के अनुसार, जो आधुनिक विज्ञान के अध्येता हैं वो जानते हैं, यह बताया गया है आज की पहले की स्थिति में न्याय दर्शन के अनुसार उनका भी यह सिद्धांत था। डाल्टन नाम के वैज्ञानिक हुए और उन्होंने कहा कि किसी भी तत्व का विभाजन करते करते जो अंतिम अंश बचता है, जो अविभाज्य होता है, जिसका विभाजन नहीं कर सकते हैं, वही परमाणु। लेकिन बाद में अनेक वैज्ञानिक हुए विभिन्न काल में, और उन लोगों ने यह बताया कि एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई आवेश नहीं होता है। कुछ दिनों तक तो यही मान्यता थी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कण और हैं किसी भी तत्व के आधार में, मूल में। उसके बाद इधर कुछ वैज्ञानिकों ने पुनः यह सिद्ध किया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्रक में होते हैं और उनके चारों तरफ, जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, वैसे ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो एक साथ केंद्र में होते हैं, उनके चारों तरफ अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और ये जोड़े में होते हैं, दो दो में होते हैं, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन कम से कम एक कक्षा में होंगे। और अलग अलग ऊर्जा का एक स्तर है परमाणु के इस आकार में।
जिस ऊर्जा के स्तर में इलेक्ट्रॉन केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो साथ में विद्यमान होते हैं चारों तरफ घूमता है, और उस स्तर भेद से 4 स्तर बताए गए हैं। उन 4 स्तर में कभी ये इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी इनकी 8 संख्या होती है, कभी 16 होती है, 32 तक भी होती है। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि ये इलेक्ट्रॉन 2-2 की ही संख्या में होते हैं। मैं इस बात को विशेष बल दे करके इसलिए यहाँ कह रहा हूँ और इस विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारे ऋषि और महर्षि, इन शास्त्रों के रचयिता दिव्य दृष्टि से संपन्न रहे हैं। इन्होंने हर तत्वों का साक्षात्कार किया है, चाहे वह दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, उनके हर पक्ष को समझा है और मानव संसार हित में उनके उपयोग के लिए इन शास्त्रों में विचार विमर्श किया, उनका विवेचन किया। परमाणु की चर्चा भी जो की गई है हमारे शास्त्रों में, मैं अपने पारंपरिक विद्वानों से ये आग्रह करता हूँ, विशेष करके अपने छात्रों से, और इस आग्रह की परंपरा से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ कि चूंकि हमारे ऋषि महर्षि चिंतक और दार्शनिक दिव्य दृष्टि संपन्न थे और इन्होंने अपने उस योग बल से सारे पदार्थों का साक्षात्कार किया और फिर ग्रंथ के रूप में उनका निबंधन किया, इसलिए उन्होंने जो कहा है वह सत्य है, वह तथ्य है, उस पर हमारा पूरा विश्वास है। और आधुनिक जो चिंतन चल रहा है, प्रयोग के आधार पर किसी तत्व का आज निर्धारण कर उसका खंडन करके फिर दूसरे रूप में उस तत्व का विश्लेषण, यह क्रमिक रूप से हो रहा है। लेकिन बुद्धि तत्व पक्षपातनी होती है। इस सिद्धांत के आधार पर आधुनिक विज्ञान का अनुसंधान भी तत्व तक पहुंचने वाला है, लेकिन वह अपने क्रम से चल रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है, और वर्तमान में आज का प्रशासन, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री इस तरफ प्रयास कर रहे हैं कि प्राचीन जो हमारी दार्शनिक वैज्ञानिक शास्त्रीय परंपरा का चिंतन है और आधुनिक जो वैज्ञानिक चिंतन है, इसका एक समन्वय होना चाहिए। समन्वय कैसे होगा? जब दोनों विधाओं के चिंतक एक साथ बैठकर प्राचीन परंपरा के चिंतन का उपयोग आधुनिक तत्वों के अन्वेषण में करने की जिज्ञासा रखेंगे, और वो जिज्ञासा आजकल हो रही है। मैं समझता हूँ कि यह जो व्याख्यान है, यह प्राचीन और नवीन परंपराओं के समन्वय की दिशा में एक प्रयास, स्तुत्य प्रयास है। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था और ये कह रहा था कि वहाँ ये वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया है कि वो 2-2 के जोड़े में ही होते हैं, और जब मैं उसको समझ रहा था तो हमें ये ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे यहाँ भी जो परमाणुओं के संयोग के बाद गणुक की कल्पना की गई और इस गणुक से त्रसरेणु के निर्माण की बात की गई, तो इस 2 का जो संयोग है, उस 2 के संयोग से सृष्टि के क्रम को जो बताया गया, वह आज के विज्ञान से सम्मत भी है। अब यह जो परमाणु है या द्वणुक है, यह है
इसको कैसे सिद्ध करें? तो इसको सिद्ध करने की भी एक प्रक्रिया हमारे न्याय शास्त्र में दर्शित है। त्रसरेणु का निर्माण द्वनुक से हुआ है। यह कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसको सिद्ध करने के लिए अनुमान की प्रक्रिया का अवलंबन करते हैं। त्रसरेणु सावयव है क्योंकि बहिरिंद्रिय से उसका ज्ञान होता है, पट की तरह। तात्पर्य यह है कहने का कि संसार में यदि हम किसी वस्तु को जानते हैं, किसी वस्तु का हमें ज्ञान हो रहा है इंद्रिय से, तो वह वस्तु जरूर अवयवों वाली है, वह निरवयव नहीं हो सकती। जैसे घड़ा हमको दिखाई पड़ता है, बहिरिंद्रिय वेद्य द्रव्यत्वात् त्रसरेणुः सावयवः बहिरिंद्रिय वेद्य द्रव्यत्वात् बहिरिंद्रिय वेद्य द्रव्यम यत् तत् सावयवम् यथा घट। सामान्य भाषा में हम यह समझ सकते हैं कि जो सूर्य मरीचि के बीच में परमाणु दिखता है, वह परमाणु यह नहीं कह सकते हैं कि विभक्त नहीं होता है, वह सावयव नहीं है, वह अनित्य नहीं है, वह नित्य है, क्योंकि वह आंख से दिखता है और आंख से जो कुछ भी दिखता है वह अनित्य होता है, सावयव होता है। इस तर्क के आधार पर न्याय दर्शन के आचार्यों ने सूर्य रश्मि के बीच में उड़ते हुए त्रसरेणु भाग को अनित्य सिद्ध किया और उसका अवयव है, यह बात सिद्ध की। अब प्रश्न फिर ये होता है कि त्रसरेणु का अवयव है क्योंकि बहिरिंद्रिय से दिखता है, लेकिन द्वनुक का अवयव मानने की क्या आवश्यकता है? जो द्वनुक है वह द्वनुक तो आंख से दिखता नहीं है, और आपने ही ये कहा कि जो आंख से दिखेगा उसका अवयव है। तो जो अवयव धारा है माना कि त्रसरेणु में नहीं रुकती है, लेकिन उसको द्वनुक में रोक दीजिए। परमाणु मानने की क्या आवश्यकता है? तो इस बात को सिद्ध करने के लिए कि त्रसरेणु का अवयव जो द्वनुक है वह द्वनुक भी अवयव वाला है, दूसरा अनुमान करते हैं कि महान पदार्थ को बनाने वाला जो होता है वह सावयव होता है। जैसे कपाल, कपाल महत् परिमाण वाले घट का आरंभक है, निर्माता है, बनाने वाला है, जनक है, इसलिए उस कपाल का भी अवयव है। वैसे ही त्रसरेणु का जो अवयव है, त्रसरेणु अवयवाः सावयवाः महदारंभकत्वात्, यह एक अनुमान और करते हैं कि त्रसरेणु के अवयव सावयव हैं क्योंकि वह त्रसरेणु का अवयव महत् परिमाण वाले का आरंभक है। महत् परिमाण हुआ त्रसरेणु का, उसको आरंभ करने वाला त्रसरेणु का अवयव तो सिद्ध है, वह त्रसरेणु का अवयव है, वह भी सावयव है क्योंकि महदारंभकत्व उसमें है। इस प्रकार त्रसरेणु के अवयव का अवयव परमाणु सिद्ध होता है। अब परमाणु को भी आप कहें कि उसका अवयव है तो न तो वह महत् का आरंभक है और न वो बहिरिंद्रिय से वेद्य है। दो ही हेतु थे जिन हेतुओं के द्वारा आपने
त्रसरेणु के अवयव को सिद्ध किया और त्रसरेणु के अवयव द्वणुक का भी अवयव परमाणु सिद्ध किया। अब परमाणु का विभाजन आगे तर्क के बल पर भी नहीं हो सकता है, इसलिए परमाणु में ही सृष्टि विश्रांत होती है, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु का अपरमाणुमंत नाश होता है। इसी बात को प्रशस्त पादाचार्य ने प्रशस्त पाद भाष्य में और आगे अन्य आचार्यों ने भी कहा है। एक बात मैं और यह कहना चाहता हूं, यह तथ्य है कि कुछ लोगों ने कहा कि लाघव के कारण त्रसरेणु में ही अवयव की धारा विश्रांत हो जाए, ये मान लिया जाए, परमाणु की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी और परमाणु की कल्पना न करने के कारण लाघव हो। उस त्रसरेणु को आप 3 द्वणुकों से बना हुआ मान लीजिए या 3 परमाणुओं से बना हुआ मान लीजिए, लेकिन अवयव की धारा को वहीं विश्रांत मान लीजिए। और इसमें तर्क वितर्क कई तरह के हुए। यहां तक ये कहा गया कि यदि 3 परमाणुओं से त्रसरेणु बनता है और वहीं विश्रांति हो जाती है, यह मान लें, तो उसको त्रणुक क्यों कहते हैं? जैसे त्रसरेणु कहते हैं उस सूर्य मरीचि में दिखने वाले कण को, वैसे उसको त्रणुक भी कहते हैं। और ये प्रश्न किया कि त्रणुक पद वाच्यता उसकी कैसे होगी, क्योंकि त्रणुक का मतलब है 3 अणु वाला, अणु का मतलब है द्वणुक, तो 3 द्वणुक वाला जो होगा उसको हम त्रसरेणु कहेंगे, उसको त्रणुक कहेंगे। इस प्रश्न का भी समाधान उन आचार्यों ने, जो लोग इस पक्ष के पोषक हैं कि 3 परमाणुओं से ही त्रणुक मान लें, इसमें लाघव है। 1 और 1 परमाणु मिला द्वणुक हो गया और 3 परमाणु मिले तो त्रणुक हो गया। और त्रसरेणु उसको कहते हैं। वहां पर उन्होंने कहा कि जो अणु के इस व्यवहार से, अणु की इस मान्यता से वासित मन वाले हैं, जिनका अंतःकरण परमाणु, अणु अर्थात द्वणुक और त्रसरेणु और इस प्रकार की चर्चा से बिल्कुल आबद्ध है, दृढ़ है, वो लोग उसको त्रिणुक कहते हैं। वास्तव में उसका त्रिणुक नाम नहीं है, उसका नाम त्रसरेणु है। और यह त्रसरेणु शब्द मंडप पद की तरह रूढ़ है, केवल रूढ़ है। और ऐसा मानने से 3 परमाणु से भी त्रसरेणु बनता है, ऐसा स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं। और संभवतः यह नवीनों का मत कुछ इस ढंग का है। और इस संदर्भ में वो कुछ प्रमाण भी देते हैं, आगम वचन भी प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि जाल सूर्य मरीचिस्थम यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणु ऋति स्मृतः। ऐसा स्मृति वचन है। जो सूक्ष्म वस्तु दिखती है उसको त्रसरेणु कहते हैं, त्रणुक नहीं कहते हैं। इस तरह से त्रसरेणु पद को केवल रूढ़ मान करके और वैसे 3 परमाणुओं के समूह का वाचक मान लें, यह कहा। और यहाँ पर यह भी कहा कि आप चाहें तो व्युत्पत्ति से भी यह अर्थ सिद्ध कर सकते हैं।
त्रिभिः सहितो रेणुः त्रसरेणु, त्रिभिः सहितः रेणुः त्रसरेणु। और इसमें त्रिभिः सहितः में जो हित पद है, हित हित सहितः में सहित, तो हित का आर श्लोक मान लीजिए। तो त्रिभिः सहितः रेणुः, इसमें हित अगर हट गया तो त्र स रेणु, हित के हट जाने के बाद त्रस रेणु शब्द बन जाता है। इस तरह से वास्तव में उसका वाचक त्रसरेणु पद है, त्रणुक पद नहीं है। इसलिए त्रणुक पद वाच्यता कैसे होगी, यह प्रश्न नहीं किया जा सकता है, और वह अनुत्पत्ति होगी। इसलिए त्रसरेणु 3 परमाणु से नहीं बना है, अभी 3 अणु से बना है। यह तर्क करने वालों का समाधान दिया जाता है। लेकिन मैं भी, और मैं समझता हूँ जितने चिंतक हैं, और आज का जो विज्ञान है, वह विज्ञान भी 2 इलेक्ट्रॉन के युगलों के माध्यम से परमाणु के स्वरूप की प्रस्तुति करता है। और बुद्धि तत्व पक्षपातिनी है, धीरे धीरे ही सही वे अपना प्रयोग करते हुए यदि किसी लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं, और वह लक्ष्य हमारी परंपरा से, हमारी मान्यता से मिलता है, तो हम उसका समर्थन कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा यह मानना है कि वो इलेक्ट्रॉन गणक की जैसा है और युगल में है। यह विज्ञान सम्मत भी सिद्धि हो रही है, और वह केंद्र में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ घूम रहा है बहुत ही तीव्र गति से। और ऐसे समूह को ही हम एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और ये सब कुछ जो समूह है, उनकी तीव्रता है, उनकी अपनी कक्षा में चलना है, यह सब कुछ हमारे यहाँ भी सिद्ध है। आधुनिक विज्ञान कुछ और प्रयोगों के माध्यम से इसका कुछ और कारण बताता है। वो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, उसकी एनर्जी में और उसकी गति में जो कुछ तीव्रता और न्यूनता आती है, इसका कुछ कारण विशेष नहीं बता पाता है आधुनिक विज्ञान। हम भी उस परमाणु में, उस गणक में क्रिया मानते हैं, लेकिन वह क्रिया ईश्वर की इच्छा से होती है, हम जीवों के अदृष्टों के कारण होती है। यह उसका समाधान दिया जाता है। और जैसे इस पक्ष को सिद्ध करने के लिए त्रसरेणु शब्द की त्रिभिः सहितः रेणुः त्रसरेणुः और हित का लोप करके अर्थ किया, वैसे ही आज तक जितने आचार्य हुए हैं, सब लोग परमाणु की प्रक्रिया, सृष्टि की प्रक्रिया, संहार की प्रक्रिया में जहां भी परमाणु और गणुक की चर्चा आती है, वो यही कहते हैं कि 3 गणकों से त्रसरेणु और 2 परमाणुओं से गणुक। और ऐसे ही आगे 4 त्रसरेणु से चतुर्णुक, 5 चतुर्णुक से पंचाणुक, 6 पंचाणुक से षडणुक, और इस तरह से अवयव और अवयवी, अंत्यावयवी। ये सृष्टि और संहार की प्रक्रिया स्वीकार की गई। और इस पक्ष में भी एक तर्क है, वह आज हम इस अवसर पर आप सभी श्रोताओं से बांटना चाहता हूं। तर्कामृत का संपादन करते हुए गंगाराम जजी के द्वारा लिखा हुआ जो चषक और चषक तात्पर्य टीका है, वहां हमने देखा उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यह समझाया। और यदि हम अपने छात्रों को परमाणु का स्वरूप समझाते हुए इस बात को बतावें तो बहुत ही यह सार्थक सिद्ध होगा। वहां यह कहा गया कि रेणु शब्द का अर्थ है परमाणु,
त्रसरेणु शब्द बनाना है। यहाँ रेणु शब्द का अर्थ है परमाणु। अब त्रसरेणु में त्रि है, स है और रेणु है। त्रि स त्र स रेणु। रेणु का अर्थ किया परमाणु और रेणुना सहित है सरेणु। इस तरह से सरेणु शब्द बनाया। रेणु के साथ मतलब एक रेणु परमाणु और दूसरा परमाणु जब जुड़ा हमारे अदृष्ट से सृष्टि के क्रम में, तो उस परमाणु से परमाणु के जुड़ने के बाद जो तत्व बना उसको कहेंगे सरेणु। और त्रयः सरेणवः यत्र असौ, वहां ये प्रश्न का कि त्रिसरेणु होगा, व्याकरण के अनुसार ये त्रसरेणु कैसे होगा? वहां पर कुछ समाधान जैसा देते हैं कि पृषोदरादित्वात् या कुछ इस तरह से कहकर के उसका समाधान वहां पर उन्होंने गंगाराम जगी ने कहा। इस तरह से जैसे तीन परमाणुओं से त्रसरेणु बनता है, इस पक्ष में एक स्मृति है, उसी तरह से यह एक व्युत्पत्ति है। त्रसरेणु में तीन द्वणुक हैं, तीन सरेणु हैं, यह बताने के लिए। त्रयः सरेणवः यत्र असौ त्रसरेणु। तो रेणु मतलब परमाणु, ये उस स्मृति वचन में भी माना गया है। रेणुना सहित सरेणु मतलब द्वणुक। और त्रयः सरेणवः यत्र असौ त्रसरेणु, इस शब्द की व्युत्पत्ति से भी परमाणु का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट होता है कि परमाणु में 6, त्रसरेणु में 6 परमाणु हैं और जाल के माध्यम से आती हुई सूर्य रश्मि में जो कण मिलते हैं उस कण का 6वां भाग ही परमाणु, क्योंकि 3 गुणुक से त्रयः सरेणवः यत्र असौ त्रसरेणु, यह त्रसरेणु शब्द व्युत्पत्ति लभ्य है। और इससे यही सिद्ध होता है कि 2-2 गुणकों परमाणुओं से मिले हुए गुणकों के 3 अणु जब मिलते हैं तब त्रसरेणु बनता है। अब आप सब जानते हैं कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, जो विद्वान होते हैं उनकी परीक्षा भागवत में होती है। और मैं सुनता था भागवत सप्ताह, कभी कभी अपने परंपरा में अपने बनों के निर्देश से बैठ करके भागवत का पारायण भी किया। लेकिन इधर जब परमाणु पर कुछ चर्चा करनी थी तो हमने भागवत को पलटा। और मुझे स्मरण है कि आदरणीय श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी जब मानव संसाधन विकास मंत्री थे तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था स्वर्गीय प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय जी के साथ। उन्होंने वहां कहा था कि भाई देखो, द्वणुक और परमाणु की चर्चा भागवत में 10वें स्कंध में या किसी स्कंध में की गई है, वो क्या है जरा बताना। आदरणीय उपाध्याय जी ने मुझे कहा और मैंने उस समय उसको देखा था और आश्चर्य हुआ कि क्यों कहा गया कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। यदि न्याय शास्त्र का परिनिष्ठित विद्वान न हो तो भागवत की इस पंक्ति का अर्थ वह नहीं लगा सकता है। मैं वो पंक्ति आपको सुनाने जाता हूं। अनुर्द्वौ परमाणु स्यात् त्रसरेणुः त्रयः स्मृतः जालार्क रश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्। ये श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के संभवतः 11 अध्याय का श्लोक है। अनु, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, और मेरे विद्वान मित्र इसको सुन रहे होंगे, यदि कुछ अन्यथा होगा तो कृपया मुझे सूचित करेंगे, क्योंकि ये संवाद है, आधुनिक युग का संवाद। और अब संभवतः शास्त्रों का संरक्षण
इस प्रकार के संवाद के माध्यम से ही संभव है। और हम एक दूसरे के परमाणुओं को इसी प्रकार विस्तार देंगे। अणुर्द्वौ नहीं, अणुः द्वौ परमाणु स्यात्, द्वौ परमाणु अणुः स्यात्, अर्थात दो परमाणु को परमाणु परमाणु परमाणु, तो द्वौ परमाणु अर्थात दो परमाणु अणु स्यात्, अणु होता है। और तरसरेणु त्रयः स्मृतः। अब यहाँ पर वो जो सिद्धांत किया गया है रामरुद्री और दिनकरी में, मैं देख रहा था जहाँ परमाणु की चर्चा हो रही है और अंत्यावयवी की सिद्धि की गई है, वहाँ 3 परमाणुओं से ही त्रिसरेणु को मान लिया जाए। यदि भागवत की बात मानी जाए तो यहाँ पर 3 परमाणुओं से त्रिसरेणु की बात ही कह रहे हैं, यहाँ 3 द्वणुक से त्रिसरेणु की बात नहीं कर रहे हैं। यदि इस भागवत की पंक्ति से 3 द्वणुक से त्रिसरेणु हो रहा है अगर निकले तो कृपया मुझे बताएं। क्या लिखा है? अणुः द्वौ परमाणु स्यात्, त्रिसरेणुः त्रयः स्मृतः, अर्थात त्रयः परमाणवः त्रिसरेणुः स्मृतः, यही होगा। ये तो नहीं कह सकते हैं कि त्रयः अणवः त्रिसरेणु स्यात्। अगर ये कह सकते हैं तो देखिएगा, बताइएगा कैसे कह सकते हैं। अणुः द्वौ परमाणु स्यात्, त्रिसरेणुः त्रयः स्मृतः, जालार्क रश्मि अवगतः। और यह त्रिसरेणु जालार्क रश्मि अवगतः, जाल में अर्क की जो रश्मि है उस रश्मि में प्रत्यक्ष होता है। खमेवानुपतन नगात्, और यह आकाश में इस तरह से घूमता है। और देखिए इसके पहले आरंभ में कहते हैं चरमः सद विशेषाणाम अनेको संयुतः सदा। परमाणु को कहा चरमः, अर्थात हर पदार्थ के अंत में यह परमाणु है, अंतिम हिस्सा है। तो चरमः सद विशेषाणाम अनेको, यह अनेक है। और असंयुतः सदा, ये कभी जुड़ करके नहीं रहता है, जब ईश्वर की इच्छा होगी तभी जुड़ेगा। दोनों को त्रिसरेणु के क्रम से सृष्टि होगी। असंयुतः सदा। सद विशेषाणाम, इसमें विशेष है। तो चरमः सद विशेषाणाम अनेक, यह विशेष वाला है और अनेक है, इसीलिए अनेक है। तो चरमः सद विशेषाणाम अनेको संयुतः सदा परमाणुस्य विज्ञेयो ऋणामैक्य भ्रमो यतः। मनुष्य को ऐक्य का भ्रम होता है, लेकिन परमाणु में विशेष है इसलिए वह अनेक है। यह बात नैयायिक भी समझाता है, और वही अगर भागवत पढ़ेगा तो समझ सकता है। और इस तरह नैयायिक की भी भागवत में परीक्षा है, तो सभी विद्वानों की भागवत में परीक्षा होती है। इसलिए विद्यावताम भागवते परीक्षा बात सही कही है। अब ब्रह्मणोन्य द्वितीय परार्थ है, तो परमाणु से लेकर के और परार्थ पर्यंत यह काल है, और यह काल ही महाकाल है, ईश्वर का स्वरूप है। परमाणु को ईश्वर का शरीर भी नैयायिकों ने माना है। इस तरह से परमाणु के महत्व को समझा जा सकता है। इन्हीं बातों को आगे की पंक्ति में कहा गया है। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यम परम महान विशेषो निरंतरः एवं कालोप्यनुमितः सौक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तम संस्थान भुक्त्या भगवान अव्यक्तो व्यक्त भुग विभुः। इस परमाणु का भोग करते हुए वह महाकाल भी व्यक्त होता है, और जितने काल में परमाणु का भोग करता है होता है वह काल ही परमाणु काल है। सकालः परमाणुर्वै यो भुंक्ते परमाणुताम सतो विशेष भुग्यस्तु सकालः परमो महान। और फिर आगे है अणुः द्वौ परमाणु स्यात् त्रिसरेणुः त्रयः स्मृतः जालार्क रश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात् त्रिसरेणु त्रिकं भुंक्ते यः कालः स त्रुटिः स्मृतः। तो मतलब काल की गणना में भी परमाणु और त्रिसरेणु का बहुत महत्व है। त्रिसरेणु त्रिकं भुंक्ते यः कालः स त्रुटिः स्मृतः शतभागस्तु वेदः स्यात् तैस्त्रिभिस्तु लभः स्मृतः।
ग्रहक्षतारा चक्रस्थः परमाण्वादिना जगत् संवत्सरावसाने न पर्येत्यनिमिषो विभुः कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादेर्जगदात्मनः कालोऽयं परमाण्वादिर्विपरार्धान्त ईश्वरः नैवेशितुं प्रभुर्भूम्न ईश्वरो धाम मानिनाम। तभी इस तरह से यह काल भी परमाणु से और परमाणु काल से लेकर के द्विपरार्ध पर्यंत है, और इस काल की गणना में भी परमाणु त्रिणुक त्रसरेणु की भूमिका। और अंत में मैं यही कहूंगा, क्योंकि आचार्य बद्रीनाथ शुक्ल का आरंभवाद हमने देखा, प्रशस्त पाद भाष्य का सृष्टि संहार प्रकरण देखा, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में दुग्ध से दही के निर्माण की प्रक्रिया में परमाणु में द्रव्यत्व व्याप्य जाति दधित्व नहीं रहती है, इस प्रक्रिया में भी द्वणुक और परमाणु की चर्चा को देखा। तो हर जगह मैंने यही पाया कि दो परमाणुओं के संयोग से द्वणुक, तीन द्वणुक के संयोग से त्रसरेणु, और आगे चतुर्णुक पंचाणुक क्रम से सृष्टि और विपरीत क्रम से संहार होता है। इसलिए सर्वमान्य परंपरा से अनुमत यही तथ्य है कि रेणु का मतलब परमाणु, सरेणु का मतलब द्वणुक, और त्रयः सरेणवः यत्र असौ त्रसरेणुः, और यह त्रसरेणु वही है जो हम अपने बाल्यकाल से सूर्य की रश्मियों में बड़े कौतूहल के साथ देखते आए हैं कण के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का आभार स्वीकार करता हूँ, जिन्होंने मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णाः परजनम उपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वती कृत्य नित्यं निज हृदय विकसन्तस्तन्ति संतक्यन्तः। अपने हृदय को विकसित करने का, हम जैसे लोगों के परमाणु रूप गुणों को पर्वत करके प्रस्तुत करने का अवसर दिया। धन्यवाद, नमस्कार।